सबसे पहले आपको नफ्ताली बेनेट का पूरा बयान अब बताते हैं। ईरान पर इसी वक्त हमला करो, ये बेनेट ने कहा है, और ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमले के लिए कहा है। ये ईरान पर सबसे सही वक्त है हमले का, नफ्ताली बेनेट ने यह कहा है। ये बहुत बड़ा बयान है जो इजराइल से सामने आ रहा है। इजराइल के पूर्व पीएम नफ्ताली बेनेट क्या अपील कर रहे हैं, ये देखिए। न्यूक्लियर साइट को टारगेट किया जाए, ईरान को बनाया जाए निशाना, ईरान की सरकार को निशाना बनाने का वक्त आ गया है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। और वो इसके पीछे कुछ कारण भी बता रहे हैं। कह रहे हैं हमास और हिजबुल्लाह इस वक्त टूट चुके हैं, अभी नहीं तो कब हमला होगा। हमारे पास पलटवार का पूरा आधार मौजूद है, मिसाइल हमले का जवाब देना जरूरी है। ईरान पर हमले का यही सही वक्त है, यह नफ्ताली बेनेट की तरफ से कहा गया है। यानी बेंजामिन नेतन्याहू पर ईरान पर हमले का दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल, और देखिए इजराइल के टारगेट पर ईरानी न्यूक्लियर साइट्स हैं, और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। किसने क्या कहा, एक बार इस पर हम नजर डालते हैं। जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति, ऐसे हमलों को कभी समर्थन नहीं, ये सीधे तौर पे वो कह रहे हैं, यानी कि अगर न्यूक्लियर साइट्स पर हमले की प्लानिंग है तो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं, पहले हमला करो, आगे पीछे बाद में सोचो, यानी वो हमले के समर्थन में नजर आ रहे हैं। इमैनुअल मैक्रों की बात करें, राष्ट्रपति फ्रांस के, वो कह रहे हैं तनाव बढ़ाने वाला कोई कदम ना उठाया जाए। जी हां, फ्रांस देखिए लगातार इजराइल को जो सलाह दे रहा है वो इजराइल को रास नहीं आ रही है, क्योंकि वो फिलहाल जंग को आगे बढ़ाने के फेवर में नहीं है। इस बीच देखिए कनाडा में विपक्षी नेता हैं पियरे पोलिवरे, उन्होंने कहा है कि यह हमला मानवता के लिए उपहार होगा। यानी कनाडा की तरफ से भी कहा जा रहा है इजराइल को कि हमले के लिए आगे बढ़ो, ईरान पर हमला कर दो, उसकी न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दो। ये कनाडा का भी रुख सामने आया है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। एवीएम ओपी तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर शरदेंदु डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेवल कैप्टन श्याम कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन हमारे सहयोगी सुमित चौधरी जो कि इस वक्त बेरूत के खतरनाक वॉर जोन में मौजूद हैं, युद्ध क्षेत्र से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका रुख करेंगे। सुमित, वहां से क्या अपडेट आपको मिल रही है, क्योंकि अभी तक तो ईरान के प्रॉक्सीज हमला कर रहे थे, लेकिन ईरान ने इजराइल पर डायरेक्ट अटैक करके क्या वो गलती कर दी है जिसका बड़ा खामियाजा उसे भुगतना पड़ सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि ईरान पर हमला करे इजराइल। देखिए बिल्कुल आपने समीर एक बात बिल्कुल ठीक कही कि अब शायद इजराइल पर यह दबाव है कि वो सीधे तौर पर अब ईरान पर अटैक कर दे। हालांकि देखिए ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल लगातार जो उसका पहला फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन, लगातार दहिया के इलाके में ऑपरेशन कर रहा है। दरअसल दहिया को अगले कुछ दिनों में आप और मैं एक तरीके से गाजा के रूप में ही देखेंगे। जिस तरीके से एयर स्ट्राइक्स की जा रही है, जिस तरीके से लगातार ताबड़तोड़ वहाँ पर अटैक किए जा रहे हैं, निश्चित मानिए मैं आपको बताऊं कि 1 महीने पहले पुराना दहिया और अब का 1 महीने के बाद दहिया की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि अगले 3-4 महीने में वो तस्वीर एकदम उलट होगी, 360 डिग्री चेंज हो जाएगा दहिया। और यही सबसे बड़ा इस समय इजराइल का जो आप कह सकते हैं कि अटैक का मिशन है। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी इजराइल कर रहा है, वो कर रहा है कि धीरे धीरे वो लगातार साउथ लेबनान में अपनी मौजूदगी को और बढ़ाता जा रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है अपने आप को, और उसके बाद आगे बढ़ता जा रहा है। पहले करीबन आधा किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, अब करीबन 3 से 4 किलोमीटर का एरिया उसने अपने हाथ में ले लिया साउथ लेबनान का। और मेरे हिसाब से, क्योंकि लगातार मैंने तब भी देखा था, 8 से 10 किलोमीटर का एरिया जब तक अपने हाथ में नहीं ले लेगा इजराइल या उसकी फोर्सेस, वो आगे नहीं मूव करने वाली है। उनका मकसद ही साउथ लेबनान की उस पट्टी को 8 से 10 किलोमीटर की पैरेलल लाइन चलती है 130 किलोमीटर बॉर्डर एरियाज के साथ, उसको अपने हाथ में लेना है। ईरान की आपने बात की, ईरान पर निश्चित तौर पर इजराइल तब हमला करेगा जब उसको लग जाएगा कि हाँ साउथ लेबनान का ऑपरेशन अब उसके हाथ में आ चुका है, उसने कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह की पूरी कमर तोड़ दी है। तो निश्चित तौर पर, लेकिन ये जरूर है जो बयान लगातार इजराइल की तरफ से आ रहे हैं, जो लगातार कहा जा रहा है कि इजराइल की जो स्ट्रैटेजीज में चेंज आ रहा है, ये मान के चलिए कि ये है कि इजराइल ईरान पर भी आज नहीं तो कल जरूर अटैक बिल्कुल करेगा। लेकिन वो अटैक कैसा होगा, किस तरह का होगा, कहां होगा, ये अपने आप में अभी सवाल बना हुआ है। कैप्टन श्याम, सवाल यही है कि क्या न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाएगा इजराइल? क्या इतना बड़ा रिस्क ले सकता है? क्या एक ग्लोबल परसेप्शन जो है अपने खिलाफ बनाने का रिस्क इजराइल ले सकता है?
बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता समीर कि ये होगा, और मैं लगातार कहता रहा हूं कि ये लोकल कॉन्फ्लिक्ट मानकर हम चलें। इजराइल अपने टैक्टिकल एम्स के साथ आगे बढ़ रहा है, भले ही उसकी स्ट्रैटेजिक एम और पॉलिटिकल विजन बहुत कामयाब नहीं दिख रही। जब आप देखें 7 अक्टूबर की बात कल की, तो आप लेबनान के एम्बेसडर जो इंडिया में हैं उनकी जो बयान सुने, या जो हमास के जो डिप्टी लीडर हैं उनके बयान सुने, तो वो 7 अक्टूबर को कहते हैं ये 75 साल पहले शुरू हुआ था, इसलिए कभी खत्म नहीं होगा, हम मर के भी वापस आएंगे और लड़ते रहेंगे। तो एक बात कहां जाके रुकेगी ये मालूम नहीं, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट और इजराइल क्या कहता है, वो 7 अक्टूबर की बात में कहता है कि हमारे हॉस्टेजेस वहां हैं इंक्लूडिंग अमेरिकन, और हमें सफाया करना है हमास का, और हिजबुल्लाह को उसके बाद में भेजना है। ईरान पर अटैक क्यों करेगा? ईरान के पास मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं और वो जियोग्राफिकली कनेक्टेड नहीं है इजराइल से, तो कोई खास तुरंत उसका कोई प्रभाव इस पे पड़ता नहीं। वो अपने डिफेंस सिस्टम और अमेरिका के साथ उनके जो अपेंडेजेस हैं, उनके जो सॉफ्ट पावर, जो एक्सिस ऑफ रिएक्शन है, उनको नष्ट कर रहा है। देखिए सीरिया पे भी अटैक कर दिया उसने, तो ये क्या कर रहा है? वो कह रहा है वर्ल्ड को हम ईरान से नहीं लड़ रहे, स्टेट विद इन स्टेट एक्टर्स जो है, टेररिस्ट जो है, हम उनका सफाया कर रहे हैं, और इस कारण से ईरान कुछ कर नहीं सकता। तो ये छिटपुट गेस्चरिंग पोस्चरिंग होते रहेगी, और हिजबुल्लाह के अगेंस्ट अपना काम इजराइल ठीक है। लेकिन यानी आपका अनुमान ये है कि इजराइल ऐसे हमले नहीं करेगा,